हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आप लोगों का एमपी का जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो आज 3 अगस्त हो गया, तो आपका 4 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, बस यही विशेज़ है आपके लिए। देखिए, लास्ट टाइम पे अभी जो है एमपी का जो एनएचएम का तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन एमपी का जो ये है एमपी पैब का ये फार्मासिस्ट का ये क्वेश्चन पेपर है 2020 वाला। ओके, ये वैसे मैंने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है। 2 शिफ्ट के 2 पेपर्स हैं मैंने अपलोड किए हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के काफ़ी अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, उसी में ये एमपी का क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करके मैंने अपलोड किया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं एज अ वन लाइनर आप लोगों को ये रिवाइज करा देती हूँ, क्या पता यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एज अ वन लाइनर। इसको 1 मिनट देख लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, आइसोनियाजिड इज़ ए डैश ड्रग। तो आइसोनियाजिड जो आप लोगों को पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती हैं। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है उसमें आपका आइसोनियाजिड आता है ना। तो आइसोनियाजिड क्या है आपका? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है ये। वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ आपको, एंटी ट्यूबरकुलर। ओके, ये जो ग्रीन जो इसमें ग्रीन कलर में ना, ये आपके इनके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट फोमाइट बोर्न। तो कौन सी डिजीज है जो फोमाइट बोर्न नहीं है? तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया जो है, ये फोमाइट बोर्न में नहीं आता। ऑप्शन ए हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस का पार्ट कौन सा नहीं है? तो सीएनएस के पार्ट में सोमैटिक नर्व्स जो है, ये सीएनएस का पार्ट नहीं है। सीएनएस में आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है ना। सीएनएस के पार्ट में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, तो देखिए स्पाइनल कोड हो जाएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। बाकी सोमैटिक नर्व्स इसमें नहीं आता, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अडल्ट डोज इज 60 mg एंड चाइल्ड वेट इज 14 किलोग्राम, द चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला। जो क्लार्क फॉर्मूला है उससे आपको चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना है। देखिए, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है, यंग्स फॉर्मूला है, आपको सारे फॉर्मूला मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा 12 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर लिस्टेड इन। शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो ये जो लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल एक्स में ये आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटन एंड कार्डिक मसल्स। ओके, तो ये होती है सार्कोमियर्स होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटासिड्स आर। एंटासिड्स क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टार्क एंड फ्रूट्स इन क्लोव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग एडल्टरेशन। तो ये किस टाइप की ड्रग एडल्टरेशन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, एड मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, आइलेट ऑफ लैंगर जो होता है, आइलेट ऑफ लैंगर हैंस में जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है, क्विनिडीन इज यूज्ड टू ट्रीट। तो क्विनिडीन किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है,
शेड्यूल पी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू। शेड्यूल के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है। शेड्यूल P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ओके, तो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए P1 हो जाएगा और शेड्यूल पी जो है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्टामिन हैज ए डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। तो हिस्टामिन जो होता है इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस है? ऑप्शन ए हो जाएगा इमिडाजोल न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग। प्रो ड्रग कौन सा है आपका? ऑप्शन बी सिम्वास्टैटिन जो है एक प्रो ड्रग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रुबार्ब कंसिस्ट ऑफ पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट ऑफ। तो रुबार्ब के सिंपल सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। इसका सोर्स होता है, क्या होता है? पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ रियम पामेटम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इनको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो इसमें सेकंड मैसेंजर में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साइक्लिक AMP CAMP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस सोल्ट इनटेक लीड्स टू। तो इससे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनएक्टेड इन। ऑप्शन बी 1960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ। ओके, तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में जो स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं तो किसका सोल्यूशन यूज करेंगे? लेड नाइट्रेट का। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीडोट्स आर यूज्ड इन। तो इसको पॉइजनिंग में यूज करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ। ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी। टेस्ट फॉर प्योरिटी में कौन सा नहीं आता? ऑप्शन डी हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ सैंपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म। इनहेलेशन डोजेस फॉर्म में कौन सा आता है आपका? ऑप्शन सी एरोसोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। बिल्कुल सिंपल है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो जाएंगी और इनके लिए शेड्यूल आप लोग शेड्यूल H पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपिएंट आर डिफाइंड एज। इसको बोलते हैं ऑप्शन है इडियोसिनक्रेसी। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन आपका स्प्लीन होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सपोजिटरीज इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन। तो ये होती है वजाइना। ऑप्शन बी हो जाएगा। वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट है थायमिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। B2 राइबोफ्लेविन होता है। B3 नायासिन होता है। B12 साइनोकोबाल अमीन होता है। B6 पायरिडोक्सिन होता है। नेक्स्ट एमेटिक्स आर यूज्ड टू। तो एमेटिक्स यूज करेंगे किसके लिए? ऑप्शन डी इंड्यूस वॉमिटिंग। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफाई होता है। नेक्स्ट है नोक्सियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज। इनको बोलते हैं ऑप्शन बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट है वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस। ऑप्शन ए हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बेस में आता है वूल फैट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। ओके, तो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स में इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव में आपका आता है ऑप्शन सी हो जाएगा मिथाइपाइरिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ओके, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में कौन सा नहीं आता? ऑप्शन ए हो जाएगा थायोपेंटल सोडियम नहीं आता। ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में आता है। ओके, थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन ये किस में आते हैं? इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में आते हैं। इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में आपका हेलोथेन ये आ जाएंगे, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर। नेक्स्ट है इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। ऑप्शन डी हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट ए सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक। सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स में कौन सा नहीं आता? ऑप्शन सी कोकेन नहीं आता। ठीक है, बाकी सिनकोकेन, लिग्नोकेन, बेंजोकेन ये सब सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे विटामिन सी इज, तो देखिए विटामिन जो होते हैं एक तो फैट सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल होता है, और एक बी होता है, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइपर पायरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ हाई बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम जो है इट इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप। नेक्स्ट ए रोड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो है आपका ऑजोटोबैक्टेरी, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, ये आपका होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन सिंथेटिक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज, ऑप्शन ए हो जाएगा 100 मोर देन बीटा रेज, बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा जो है इसकी शेप हो जाएगी ये कोमा शेप हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा कोमा शेप। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, ऑप्शन ए हो जाएगा इंट्रावीनस। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का फंक्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी आर मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शंस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंट्रावीनस। ओके, आईवी रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। नेक्स्ट है विच वन इज ए किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन में आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा कोलेरा, कोलेरा क्या है एक टाइप की किल्ड वैक्सीन होती है। ओके, और बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आते हैं बीसीजी। नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूएसपी रेंजेस फ्रॉम, तो वार्म टेम्परेचर की जो है ये हो जाएगा ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कैप्सूल शेल्स आर मेड विद, तो जिलेटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ पर है, कोलकाता में है, ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच सब्सटेंस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटर द टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ इज कोल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा हेड स्पेस। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर द ब्रीडिंग स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर, ऑप्शन सी हो जाएगा CPC-SCA। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन, तो ये चेन्स में अरेंज्ड होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर, तो ये ऑप्शन बी वेजिटेबल और सेलुलोज फाइबर में आते हैं। नेक्स्ट है वार्म स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मीन्स, ऑप्शन सी 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल टर्म डैश मीन्स क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ट्रंक ऑफ द बॉडी, तो ये होता है ऑप्शन है प्रोक्सिमल। ओके, नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, ठीक है, जब टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ प्रिस्क्राइब करेंगे तो किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, ये थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोनल मेथड, तो ये देखिए ऑप्शन डी माला डी पिल जो है ये हार्मोनल में आ जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन रेंजेस फ्रॉम, ऑप्शन बी 15 to 45 ईयर्स। नेक्स्ट बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स, ठीक है, बेस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देते हैं, ये बेस जो होते हैं OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट, तो ये है ऑप्शन बी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। नेक्स्ट है इन वैसेक्टोमी द कट आउट पार्ट इज, तो इसमें ऑप्शन डी वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, तो ये है एक टाइप का क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रग एक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, किसका बायोलॉजिकल सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, नटमग का होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। स्केलिंग ऑफ टूथ इज, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ टाटर।
नेक्स्ट है बोर्डेटेला पर्टूसिस इस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, किसका होता है ये? ऑप्शन बी वूपिंग कफ, जिसको पर्टूसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। एगोनिस्ट जब रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल? वूल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ऑप्शन सी ओविस एरिस फैमिली बोविडी होती है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ओके। तो ये होते हैं कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ, तो किसका कॉम्पोनेंट है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट है एरगट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड, तो एरगट में जो होते हैं इंडोल एल्कलॉइड का एग्जाम्पल होता है आपका एरगट आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ, तो ये आरबीसीज का कंपोनेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो जो टेट्रासाइक्लिन की इंटरेक्शन होती है मेटल आयंस के साथ, किसका एग्जाम्पल है ये? कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन, ऑप्शन सी राइट हो। नेक्स्ट है एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, आंसर हो जाएगा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड, तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड में कौन सा नहीं आता? फ्लोरीमेट्री नहीं आता, बाकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री आप लोग पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट सीमेंटम इज प्रेजेंट इन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी टीथ इनसाइड गम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट है एस्प्रिन इज डैश डेरिवेटिव, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है एस्प्रिन। नेक्स्ट ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल आर, ऑप्शन डी हो जाएगा एंटी मैलिग्नेंट्स, ओके। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूरी। नेक्स्ट है शेप ऑफ बेसिलाई, बेसिलस जो होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल्ड एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, तो ये किसने यूज करी थी फार्माकोग्नोसी की टर्म फर्स्ट टाइम? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सी ए सिडलर ने, ओके। नेक्स्ट है फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी इज, तो ये हो जाएगा कलर। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, वही क्वेश्चन है सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है आयोडीन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ, ऑप्शन ए हो जाएगा थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्टिसोन इज ए, ऑप्शन सी हार्मोन होता है ये। नेक्स्ट है विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, जिसमें केवल पास की चीज़ें ही दिखाई देती है, वो होता है आपका ऑप्शन बी मायोपिया होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी ऑफ द DNC एक्ट, शेड्यूल सी में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है इन सस्पेंशन पार्टिकल साइज पूछा सस्पेंशन का, ऑप्शन डी हो जाएगा 0.5 to 5 माइक्रोन। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रूड ड्रग्स की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक, तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में आपका हेलोथेन आ जाएगा, ओके। बाकी जो आपका कीटामिन प्रोपोफोल थायोपेंटल सोडियम ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए जो मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स है 500 आवर्स होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो रिएजेंट है ऑप्शन ए हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, तो ये एज पे बेस्ड होता है, ओके। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, ये एक वायरल डिजीज है, ऑप्शन डी हो जाएगा वायरस।
नेक्स्ट है वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.5 एंड 40 ml इज अवेलेबल, देन व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, ये हो जाएगा 20 ग्राम। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विस, इन पेशेंट सर्विस में कौन सा इंक्लूड नहीं है, ओके तो इसमें इशू सिस्टम नहीं होता, बाकी कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम आता है इसमें, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आता है और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम आता है, ओके। नेक्स्ट है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव एंटीएरिथमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C एंटीएरिथमिक्स में जो फिनोथायाजीन डेरिवेटिव है दैट इज ऑप्शन सी मोरेसिजीन। नेक्स्ट है निरोध इज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन बी हो जाएगा बैरियर। नेक्स्ट है विच इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड, ये होती है स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब बताइए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, देखिए लंग्स से एक्सक्रीशन होता है, किडनी स्किन से होता है, बट स्टमक से नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, आपका स्टमक आ जाएगा। नेक्स्ट एल्वियोली इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ओके और किडनी की फंक्शन यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट स्केल डील्स विद, ऑप्शन डी हो जाएगा हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ DNC एक्ट डील्स विद, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो शेड्यूल सी एंड C1 में आप पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है BCG वैक्सीन, बैसिलस कालमेट ग्वारिन इसकी फुल फॉर्म है, और ये क्या है बी से बैक्टीरियल याद रखना है, लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, याद रखना क्या है बैक्टीरियल वैक्सीन है BCG, ये क्वेश्चन कई बार आता है BCG का, BCG क्या है लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ QSAR, ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट मास नंबर इज, तो जो एटॉमिक मास होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शन, तो इमल्शंस के लिए आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा गलत है फॉल्स है वो बताना है इमल्शंस के रिलेशन में, ओके। देखिए तो इसमें देखिए जो फॉल्स है वो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, इमल्शंस आर द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, तो इमल्शन जो होता है लिक्विड इन लिक्विड होता है, तो इसमें सॉलिड्स नहीं होते, इसमें लिक्विड ही लिक्विड में डिस्पर्स होता है ना, तो ये गलत दिया हुआ है विच एक्टस कंटेन, जो आपका जो है ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, मतलब कि आपका इसमें फॉल्स आपने फाइंड आउट करना, तो ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए सारे के सारे, इमल्शन हैज़ 2 फेज, डिस्पर्स फेज होते हैं, इसमें कंटिन्यूस फेज होता है, बिल्कुल सही है। इमल्शंस आर लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इसमें क्या होते हैं 2 इमिसिबल लिक्विड, तो वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इनटू अनदर, ओके। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू सिस्टम विच form a film around the globule in order to scatter them indefinitely in the continuous phase so that a stable emulsion is formed, okay। तो आपका जो false है वो ऑप्शन डी आपका false हो जाएगा, okay। नेक्स्ट फिजिकल हेल्थ मीन्स, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सारी के सारी आर्टरीज जो होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, बट pulmonary arteries are the only arteries which carry impure blood or deoxygenated blood, okay, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज कोल्ड, तो इसको बोलेंगे पैंडेमिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम। जैसे ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ, ऑप्शन बी नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, ओके। नेक्स्ट 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू, तो 1 टेबल स्पून फुल में ऑप्शन ए हो जाएगा 15 ml होते हैं, ओके।
नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल, तो ये होता है टिकोइक एसिड होता है, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट इज, ये ऑप्शन डी हो जाएगा 2.4 किलोग्राम। जैसे फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेज है आपका ऑप्शन डी इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल। नेक्स्ट है वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ऑप्शन सी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बफर आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर्स जो होते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, तो कौन पब्लिश करता है इसको, ऑप्शन बी हो जाएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्साइटेटरी एक्शन, तो ये जो एक्साइटेटरी एक्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा एल ग्लूटामिक एसिड का होता है, ओके। नेक्स्ट है बाकी गाबा ग्लाइसिन जो होते हैं ये इनहिबिटर में आते हैं ना। नेक्स्ट इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ऑप्शन ए सेल्समैन वॉक्समैन, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरा यूटेरिन डिवाइस, इसमें ऑप्शन ए आपका कॉपर टी आता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज वॉज, ऑप्शन सी लैटिन थी, ओके। नेक्स्ट है पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, तो जो पेस्ट डिफर करते हैं ऑइंटमेंट में तो ये ऑप्शन डी सी हो जाएगा फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन ऑफ, तो ये विनक्रिस्टिन होती है जो किससे ऑब्टेन होती है, विनका से, जो किस में आता है इंडोल अल्कलॉइड्स में विनका आता है ना। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ऑब्टेन होते हैं, ये एंटी कैंसर एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स, तो एसिड्स क्या देते हैं H+ आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। नेक्स्ट है क्लियर जोन्स फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू, ऑप्शन सी लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स सराउंडिंग द डिस्क। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, तो ये ऑप्शन सी अकेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, PPM स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज्ड टू ट्रीट, तो इसको एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आइस्टोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस कंटेन डैश NaCl, तो ये 0.9% NaCl जो होता है आइसोटोनिक होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ 200 ml ऑफ 10% सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद 800 ml ऑफ डाइल्यूएंट देन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 2%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में सिरा वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, बाकी पायरोजेंस नहीं आते, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपका टेबलेट कैप्सूल से सब आते हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ये पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी में भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज इज ऑल्सो कोल्ड, टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 जो होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है, और टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट में आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन है एसिनोकोमेरोल आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज इन, ऑप्शन डी बेल्जियम। रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन सी पॉलिश एंड क्लीन टीथ। नेक्स्ट है एमेटिक्स स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करते हैं एमेटिक्स, तो ये हो जाएगा CTZ, ऑप्शन ए राइट होगा इसका, ठीक है, ये गलत दिया हुआ ट्रैक, क्या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ये स्टिमुलेट करते हैं एमेटिक्स, ओके। नेक्स्ट है एनिमा जो होता है इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, ठीक है, तो ये रेक्टम हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ओके। तो देखिए हमने जो ये 2 पेपर थे, ये 2 शिफ्ट मतलब एक तो फर्स्ट शिफ्ट का था, एक सेकंड शिफ्ट का, दोनों में फार्मेसी के 75 क्वेश्चन थे, बाकी के 25 क्वेश्चन इसमें जनरल के थे, ओके। तो हमने फार्मेसी के 75 क्वेश्चन हैं वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।